महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का महापर्व। ये एक उत्सव से बढ़कर दिव्य ऊर्जा की अनुभूति का दिन है। ये दिन है परम पिता परमेश्वर से जुड़ाव का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पवित्र पर्व यानी महाशिवरात्रि। पांचांग के अनुसार साल में करीब 12 शिवरात्रियां होती हैं, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या यूं कहें कि अमावस्या से ठीक एक दिन पहले वाली रात को होती हैं। फागुन महीने में होने वाली यही शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। तो क्या है महाशिवरात्रि की कहानी, आइए जानते हैं। वैसे तो इसके पीछे अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, पर सबसे प्रचलित पौराणिक कथा समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी ने लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। दूसरी कहानी के अनुसार महाशिवरात्रि को ही भगवान शिव 64 स्थानों पर विभिन्न लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। इन 64 ज्योतिर्लिंगों में से अभी तक केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही जानकारी प्राप्त है। महाशिवरात्रि के पीछे की सभी कहानियां कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित हैं। तो इस वीडियो में भगवान शिव और महाशिवरात्रि के कुछ ऐसे तथ्यों को देखते हैं जिनके पीछे के वैज्ञानिक आधारों को आज विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। शिव पार्वती के विवाह के पीछे का सत्य ये है कि यहाँ पार्वती को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। शिव शक्ति मानव शरीर में आंतरिक रूप से विद्यमान होती है, जिसे शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप में भी हम जानते हैं। ये शक्ति हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। कुंडलिनी, जिसका अर्थ है कुंडल या सर्पिलाकार, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आधार पर सेक्रम बोन में निष्क्रिय अवस्था में रहती है, जबकि शिव एक पौरुष ऊर्जा है और हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शरीर के सबसे ऊपरी चक्र सहस्रार चक्र में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जब हम ध्यान की मुद्रा में जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठते हुए 6 चक्रों को पार कर 7वें सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है, जो स्वयं शिव का स्थान है, और यहाँ पहुंचकर दैवीय ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। वैसे इस चक्र तक पहुंचना मानव के लिए लगभग असंभव है, पर यदि आरंभ के कुछ चक्रों को ही मानव पार कर लेता है तो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके लिए गहन साधना की जरूरत होती है। पर 21 मार्च को पृथ्वी के इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति में पहुंचने से पहले वाली शिवरात्रि कुछ ऐसी खगोलीय परिस्थितियां पैदा करती है जब 23.5 डिग्री झुकी हुई हमारी पृथ्वी से ऊर्जा का संचलन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ होता है, और ये वो समय होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के सबसे करीब होता है और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। तो यदि इस पर्व पर पूरी रात योग की स्थिति में बैठकर ध्यान किया जाए तो हमारी कुंडलिनी की जागृति भी जल्दी होती है। ऊर्जा के इस प्रवाह के कारण ही महाशिवरात्रि को जागृति अथवा चेतना की रात भी कहा जाता है। विभिन्न शोधों ने ये सिद्ध किया है कि ज्योतिर्लिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में अद्भुत समानता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का आकार भी शिवलिंग के समान ही होता है और इससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि उसे शांत करने के लिए उस पर लगातार जल और कूलेंट का छिड़काव करना पड़ता है। वैसे ही ज्योतिर्लिंग से भी विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसे शांत करना जरूरी होता है। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी वे स्वतः उत्पन्न हुए हैं और उनमें एटॉमिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए उन्हें लगातार जल और कूलेंट के रूप में दूध, दही, शहद और बेलपत्री से शांत किया जाता है। इसके साथ ही शिव मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में ले जाने का काम करती है। 1972 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा द डांस ऑफ शिव लेख में भगवान शिव के नटराज स्वरूप की तुलना परमाणु नृत्य से की थी। उनका कहना था कि शिव का तांडव ही वो ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जिसमें कणों का निर्माण और विनाश निरंतर चलता रहता है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध सर्न लैबोरेटरी के बाहर शिव के नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो आधुनिक विज्ञान और सनातन संस्कृति के गहरे संबंध को दर्शाता है। महाशिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और आत्म जागरण की स्थिति की ओर बढ़ना है। ये वो रात है जब हम अपनी नकारात्मकताओं को शिव को समर्पित कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर सकते हैं। तो आइए ध्यान और आत्मचिंतन की इस रात को पूरे समर्पण से मनाएं, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सृष्टि है और शिव ही ऊर्जा है।